ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे हम लोग और आज का टॉपिक क्या है? डायमेंशन ऑफ सम मैथमेटिकल फंक्शन। तो अभी तक हम लोग ने डायमेंशन निकाले थे किसकी? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज की, है ना, जिसको हम लोग ने दो टाइप के क्वांटिटीज पढ़े थे। कौन कौन से? फंडामेंटल एंड बेस, है ना। उसके हिसाब से नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के हम लोग ने फटाफट क्या निकाल लिए थे? डायमेंशंस। अभी कह रहे हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस की बात हो रही है, एक्सप्रेशंस की बात हो रही है। तो अब मैथमेटिक्स में अगर डायमेंशन निकालना है तो यहाँ पर क्या बता दिया, अगर कभी भी डिफरेंशिएशन है या फिर इंटीग्रेशन है, ठीक है, पहले ही कंक्लूड कर दे कि सिर्फ इनका ही डायमेंशन निकल सकता है। उसके बाद क्या लिखा है? ट्रिग्नोमेट्री हो, एक्सपोनेंशियल हो या फिर लॉगरिथम हो, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। किसी ने बोल दिया तुमसे log x का डायमेंशन बताओ, क्या कह दोगे? सर इट इज डायमेंशनलेस। क्या है ये? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। किसी ने कह दिया कि sin x का या sin थीटा का डायमेंशन बताओ, आप क्या कहेंगे? इट इज डायमेंशनलेस। इस तरीके से कोई अगर आपका एक्सपोनेंशियल है, मतलब e टू द पावर x लिखा हुआ है, तो इसका अगर डायमेंशन पूछ लेगा तो आप क्या बोलोगे? डायमेंशनलेस। तो ये वाली बात तो पहले ही क्लियर होगी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लिखा पता नहीं क्या गंदा गंदा सा है ना, इसको समझते हैं। चलो अच्छा, जो आता है वो करते हैं, हम लोग को जो आता है हम लोग वो करेंगे, ठीक है। ठीक, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसी बहाने पर डिफरेंशिएशन डिवीजन हो जाएगा, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अगर मैंने बोल दिया कि डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, मैं बोल रहा हूं ध्यान से ताकि सीखते जाओ इसको पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। डिफरेंस, हाँ बताओ। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। सीख गए मतलब, ठीक है। कैसे किया इसने? ये निंजा टेक्निक क्या थी, है ना। ये निंजा टेक्निक देखो, अभी हीरोइन बन रही है, इन्होंने कर लिया। आप सब कहेंगे कि देखो कितनी इंटेलिजेंट है, सब तारीफ करेंगे। चलो अच्छा है, अप्रिशिएशन कभी कभी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इनको याद हो गया, तो इनको पता है पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर x की पावर क्या हो जाएगा? n माइनस 1, एक पावर घट जाएगी। सिंपल, एक ही फॉर्मूला पूरे आपके एक्सप्रेशन में लग रहा है। तो इन्होंने क्या किया? dy dx ऑफ पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि नंबर देख लिया तो पाप है उसको करना, वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर कितनी थी? n की वैल्यू बदल रही है, अलग अलग टर्म्स को अलग अलग तरीके से देखेंगे। x क्यूब तो n की वैल्यू 3 आ गया जाएगा, 3 into x की पावर, फॉर्मूला क्या लिखा था? n minus 1, 3 minus 1 मतलब 2 आ गया। यहाँ 2 था, 2 से तो कोई मतलब नहीं, इसको भूल जाओ, सिर्फ हमें x स्क्वायर दिख रहा है, तो ये 2 आगे आने वाला है। 2 into 2 क्या हो जाएगा? 4, और 2 minus 1 क्या हो जाएगा? +1, ठीक है। बचा क्या यहाँ पर? x, अकेला बेचारा x है, तो x का क्या होगा? पावर कितनी है? 1, बेचारा अकेला था, लो इधर से मारा, इधर पड़, उधर से बचा क्या? 1, पतला दुबला सा 1 हो गया। तो यहाँ पर इसके आगे जाएंगे ही नहीं, पाप है, क्योंकि ठीक है, 1 हो गया। चलो, इसके बाद क्या कह रहे हैं कि फिर से इसको डिफरेंशिएट करो। मैंने कहा तुमसे एक काम करो, अब इसको डिफरेंशिएट करो फिर से x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे लिखेंगे इसको? लिखना पहले सीख लेते हैं, लिखना आता ही है आपको फिर भी। देखिए, मैं वहां से ही इस इक्वेशन नंबर, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, तो बोलता हूँ इक्वेशन नंबर 1, और मैं इक्वेशन नंबर 3 क्या कह रहा हूँ? लिख रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या बोल दिया अंग्रेजी, है ना, इतनी बड़ी तगड़ी अंग्रेजी बोल दी हमने। ये कह रहे हैं जो डिफरेंशिएट करके यहाँ उत्तर आया था उसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो x से, बस इतनी सी बात है। तो जरा इसको पहले मल्टीप्लाई करो, पहले इसको इस ऑर्डर में लिखना भी तो सीखना जरूरी है, ये तो पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो क्या जाएगा? d into d, d2 y, और नीचे dx into dx, dx स्क्वायर dx2, ठीक है। अब तुम्हें इसको कंपेयर करोगे तो तुम्हें n की वैल्यू समझ में आने लगेगी। हम लोग को यहीं पहुंचना था, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हमें इस प्रकार से एक्सप्रेशन दिया रहेगा, उसका डायमेंशन पूछ देगा, तो हम यहाँ कैसे वैल्यू कैसे निकालेंगे डायमेंशन की, कि किसका डायमेंशन चेक करना है। तो उसके लिए पहले हमें पहचानना आना चाहिए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन बनाया और आपको समझा रहा हूँ। देखो, तो इसका आंसर क्या आएगा? फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो अब मुझे ये नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ ये दिख रहा है, इसको dy dx करना है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 2 आगे आ जाएगा, 3 into 2 6x, फिर उसके आगे जाएंगे नहीं, ठीक, क्योंकि पाप नहीं करना है। इसके आगे अभी हो गया क्वेश्चन नंबर 3, एक बार और कर लेते हैं, तो मैंने कहा कि ये जो आया आपका सेकंड ऑर्डर, फिर कहेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 2, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, तो d by dx ऑफ d2y अपॉन
dx2 या dx2 दोनों सही है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा d टू द पावर 3 d3y अपॉन dx3 dx इंटू dx स्क्वायर का बन जाएगा dx3 इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा भाई 6। आगे तो जाएंगे ही नहीं। ठीक, डन हो गया। अच्छा तुमने सीखा कुछ, यहाँ शुरुआत करी थी, कहाँ खत्म किया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पहुंचे, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा 0, उसके बाद कुछ नहीं, फिर 0 आता रहेगा पूरे टाइम। अरे 0 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, वो तो कांस्टेंट ही है ना, तो हमें से 0 आएगा। इसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे हम कह दे कि मैंने आपको ऐसे लिख के दे दिया, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा। अब देखो तुम यहाँ डर जाओगे ना, तुम कहोगे अरे सर ये तो 6 है, इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे। अब यहाँ गलत हो जाओगे ना, क्यों, क्योंकि जब भी अगर ऑर्डर और डेरिवेटिव आपका दिया हुआ है तो आप क्या देखेंगे, फंक्शन अपॉन वेरिएबल, और वेरिएबल की जो भी पावर होगी उसके हिसाब से उसका डायमेंशन निकालेंगे। अब मैं बोल देता हूँ इसको, मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये क्या है आपका, ये क्या, मैंने बोल दिया कि ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब तुम्हें y का डायमेंशन मिल जाएगा, और तुम्हें पता है कि x भी क्या होगा, आपका लेंथ में ही होगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनेगा। समझ में आया। तो कोई भी अगर इस फॉर्म में डेरिवेटिव के फॉर्म में दिया हुआ है, इस केस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें चेक करना है y अपॉन, यहाँ इस केस में y अपॉन एक्स क्यूब का डायमेंशन जो होगा वही इस मैथमेटिकल इक्वेशन का, एक्सप्रेशन का डायमेंशन होगा। समझ में आया। मैंने x की पावर 3 कैसे रखी, मैंने ऑर्डर और डेरिवेटिव चेक किया, कितना था इसमें 3। समझ में आया कुछ, यस सर, आया कुछ। ये वाला पार्ट थोड़ा सा लग रहा होगा, क्या कर दिया है ना, आ गया, सबको आ गया। शिवान एक बार बता दे। देखो ये पूरी कहानी क्यों रची गई, ताकि तुम इसको पहचान पाओ। ठीक है, ऐसे केस में कभी भी डायमेंशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, y अपॉन x टू द पावर n। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो मिलाओ यहाँ पर, क्या है ये n, आपका 3 है ना। 3 का मतलब क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब 3 बार डिफरेंशिएट कर दिया हमने, किसको, y को। समझ में आया, 3 बार पिटाई कर दी किसकी, y की, और पता कर लिया किस हिसाब से उसकी वैल्यू, रेट ऑफ चेंज ही तो निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका मतलब इसका डायमेंशन निकालना है तो क्या करना होगा, y अपॉन x की पावर कितनी होनी चाहिए, n, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो हमने डायमेंशन के फॉर्म में लिख दिया y अपॉन x की पावर 3। ये क्या हो गया इसका डायमेंशन। समझ में आया। इसी प्रकार से अगर ऑर्डर 4 होता तो मैं क्या लिखता, y अपॉन x की पावर 4 एंड सो ऑन। समझ में आया। ये जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, समझ गए। अब इंटीग्रेशन में अगर कभी भी हो और आपको क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। इंटीग्रेशन तो बड़ा आसान है, ऐसे ही हो जाएगा। y क्या, अगर कोई कांस्टेंट इसको बाहर ले लेंगे, और इंटीग्रेशन और dx क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो बाहर क्या था, y क्या आएगा, समझ गए। और अगर ये कांस्टेंट नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये dx भी तो एक वेरिएबल है, वेरिएबल में तो किसी प्रकार की क्वांटिटी हो सकती है। जैसे अभी 11th वाले बैठे हैं ना, चलो माफ करते हैं तुम्हें, नहीं बोलते हैं कुछ। मैंने बोल दिया कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या बोल दिया मैंने, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो v इज इक्वल टू क्या है, 2t स्क्वायर प्लस 3t। ठीक है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन होगा किसके रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। अगर इंटीग्रेट भी करते हैं, मैंने कहा कि जो आपका स्मॉलेस्ट जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये फंक्शन, तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे इसका इंटीग्रेशन, t के रिस्पेक्ट में करेंगे ना। तो ये वेरिएबल भी तो एक क्वांटिटी होगा कि नहीं होगा, तो डायमेंशन निकालेंगे तो क्या होगा, जो आपका मेन फंक्शन है वेलोसिटी इनटू टाइम, यही तो होगा इस केस में। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में, ठीक है। आगे बढ़े, कोई डाउट, शिवांश। चलिए क्वेश्चन करिए। यहां पर देखो बड़े अच्छे से मैंने बता दिया ताकि तुम इसका तो डायरेक्टली आंसर बता सकती है लड़की। बताओगी, ट्राई तो करो। हाँ इसका बताओ, ट्राई करो, और इसके बाद हर्षित बताएंगे आखिरी वाला तुम्हारा है, तुम उस पर ध्यान दो। ये आयुषी का है, फिर इसमें सौम्या को भी दे दे कुछ, कहेगी हम हमसे नहीं पूछा सर, नाराज हो गए है ना। ये तुम्हारे लिए, और हम बना देंगे, टेंशन मत लेना, 10-12 तो वैसे ही बना देंगे। बताओ तुम अपने ध्यान दो, तुम अपना बताओ भाई, जल्दी से बताओ, अभी तो सीखा था,
m क्या है, लिखा हुआ है मास है ना, m क्या m नहीं आता तो लिख लो इसको, ये मास है, हमें डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो कुछ भी डायमेंशन होगा सर उसमें एक मास तो होगा ही। फिर d2x अपॉन dt2, अभी तो पढ़ा कितनी देर से तक चीख चीख के पढ़ाया मैंने, है ना, x अपॉन यही तो होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेट है काफी वो, ठीक है। ये हो गया मास, x क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा L अपॉन t स्क्वायर, और आपने क्या बताया था तृप्ति, इसीलिए मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, समझ गई, क्योंकि सही बताया था। तो ये सब क्या करेंगे, चलिए नेक्स्ट कौन बताएगा, अच्छा पहला वाला बता ही दो फिर, अब अगर पहला वाला ना बता पाओ तो फिर हमें जो है दोबारा उठाना पड़ेगा। सर LT -1 टी LT क्यों बोला पहले तुमने, सर वो मैंने वो हाँ, देखा नहीं था, देखा नहीं, क्यों नहीं देखा आगे बैठी हो पहली सीट पे, है ना, L अपॉन T बोलो फिर, अब तुम्हारे हिसाब से पढ़ाएंगे। अरे सर आप मेरे हिसाब से ना पढ़ाइए, सब गलत नहीं नहीं मैडम आपने गलत बोल दिया, है ना, एप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब सही बताओगे। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। कैसे किया, सिंपल है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव था, अभी तो सीख के आए हैं कि फंक्शन अपॉन जो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं इनका डायमेंशन का रेशियो ही तो होगा। अब जो वेरिएबल होगा उसकी पावर देखेंगे, इसकी पावर क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव 1 है इसलिए यहाँ पर 1 है। इस केस में क्या कर दिया, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो क्या कर दिया x अपॉन, यहाँ देखो t की पावर कितनी थी 2, तो ऐसे लिख दिया यार, आगे एक मास था तो मास मल्टीप्लाई कर दिया वापस से, ठीक है। बस इतना ही तो किया था, जो इतनी देर से कहानी हम लोगों ने सीखी थी, इसमें क्या सीखा फिर आपने, अब तो मुझे डाउट हो रहा है अब इसमें क्या होगा, इसका तो सबसे इजी है और इसका पहले हर्षित बताएंगे, बताइए भाई हर्षित। अरे यार कुछ तो सोचो, विचार करो, इसको देख लो, वापस से देख लो बड़े भाई, ध्यान से देखो, इसमें कुछ सिखाया था मैंने, इसको देख के बता दो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, एल आएगा। चलो भाई बताओ क्या, इसको देख के तुम क्या सीखे इतनी देर में, हमने क्या सिखाया, गलत ही बता दे भाई, अरे गलत ही बता दो, मैं तो कह रहा हूँ गलत बता दो। मैंने क्या सिखाया था यार, ये जो y है और जो वेरिएबल है इन दोनों का इंडिविजुअल डायमेंशन मल्टीप्लाई कर देना, यही तो बोला ना मैंने। तो यहाँ पर इस केस में अरे कंपेयर ही कर लेते, तो ये y तुम्हारा बन गया a और ये टाइम है यार, तो डायमेंशन ऑफ a इंटू टी खत्म, a का डायमेंशन होता है lt माइनस 2 और ये हो गया t की पावर +1, कितना बचेगा LT -1। क्या बताओ भाई तृप्ति, क्या करें तुम्हारा, सर मैंने पिछली वाले को किसका बताया तुमने, जो आपका पलटा था मैंने उसका बताया, इसका क्या आ जाएगा, इसका वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी और ये हो जाएगा टाइम, इसका डायमेंशन हो जाएगा lt -1 इनटू t +1, उत्तर में आ गया l। बेटा इतना सिंपल है, अब तो ध्यान दो, अगर आप लीस्ट एफर्ट भी लगाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा। आ गया, यस सर। और सवाल करने, ये आसान है, इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, करना है कर लो, क्या करना है इसमें। चलो अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। F नहीं D4, हाँ ठीक है, और उसके बाद अब करो, अब बताओ डायमेंशन, सर ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पीएचडी करके जानी चाहिए, ये सबसे बड़ा मिथ है, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला खेल है। तुमने आंसर दे दिया था लेकिन तुम अभी भी डाउटफुल हो खुद को लेके,
क्योंकि अभी आपको मैंने सिखाया कि जब भी ऐसा केस हो तो हम इसको देखते ही नहीं है। क्यों देखना है, ये है ना, इतना काफी है। हो जाएगा MLT माइनस L है, रुको यार, MLT माइनस 2 हो गया, ठीक है। और नीचे क्या है, t की पावर प्लस 4, जो कि आपने उत्तर दिया था, क्या दिया था, MLT माइनस, बस काम खत्म हो गया था। लेकिन नहीं, एक्स्ट्रा बुद्धि लगानी है हमें, PhD करके जाएंगे, है ना। 12th होने रही है और PhD करेंगे। मैंने तुरंत सिखाया था कि इस ऑर्डर का अगर रहेगा या इस फॉर्म में रहेगा, उसका डायमेंशन निकालना है। तो उसके आगे सॉल्व करने के लिए मैंने बोला, सिखाया, तो फिर खुद से बुद्धि कहां से लगा ली आपने, यही तो होता है। ये तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप था, उसी में फंस गए जाके, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है। चलो नेक्स्ट, जल्दी करो। अल्फा इज इक्वल टू f upon v square sin beta t, फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। हियर v वेलोसिटी है, फोर्स एंड t टाइम। इसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड लग रहा है, लिटरली बता रहा हूं, इस क्वेश्चन करने के लिए कुछ नहीं करना है। अब आप ये समझ लो, अभी सिखाया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, डायमेंशन, डायमेंशनलेस कैसे हो सकते हैं, जब उनकी कोई यूनिट ना हो। यूनिट कब नहीं होगी, जब बीटा और टाइम, है ना, बीटा और टाइम का ऐसा डायमेंशन हो जो कि अपोजिट नेचर का हो और इक्वल हो। मतलब अपोजिट इक्वल नहीं हो सकता, अपोजिट नेचर का। जैसे t की पावर अगर +1 है तो बीटा का क्या होगा, t की पावर -1, तभी तो कैंसिल आउट होकर डायमेंशनलेस बनेगा। सही है। मैंने एक ऑलरेडी आपको आंसर बता दिया, अल्फा तुम ढूंढ लो। बताइए तृप्ति, आंसर बताइए, इतना टाइम नहीं है। m -1 ना, जल्दी बोलो ना, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो। चलो, अभी मैंने आंसर रिलीज कर दिया था, क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे भैया, डायमेंशनलेस होंगे, नो डायमेंशन, है ना। इसका क्या कंडीशन होगा, अगर बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, तो डायमेंशन क्या होगा बीटा का, विल बी इक्वल टू t की पावर, ठीक। एक काम तो ऐसे ही खत्म, क्योंकि t की पावर -1, t की पावर +1 कैंसिल हो गए, डायमेंशन 0, है ना। एक चीज समझ में आ गई। अब बचा क्या, तो अल्फा किस पे डिपेंड करेगा, f अपॉन v स्क्वायर। तो अल्फा का डायमेंशन चाहिए तो क्या चाहिए भाई, f का डायमेंशन अपॉन v स्क्वायर का डायमेंशन। f क्या होगा, mlt माइनस 2, और v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, lt माइनस 1 की पावर 2, या फिर m lt माइनस 2 अपॉन l स्क्वायर t माइनस, दिस इज योर डायमेंशन फॉर अल्फा। अगर डायमेंशन इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। डन। कोई भी स्टेप समझ नहीं आया हो दोबारा तुरंत पूछ लो, अगर कहीं डाउट है तो अभी पूछ लो, घर तक लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैम है, पानी है। चलिए देखिए, ऐसा सवाल पूछते हैं जिससे तुम्हें ऐसा लगे कि सेम चीज है। देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बीटा वेयर v इज वेलोसिटी। क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन ऑफ बीटा। अब ये डायमेंशन लिखती होती है, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगा बना दिया, इसका मतलब मैं डायमेंशन पूछ रहा हूँ आपसे। बताइए, अगर साइन क्यूब बीटा इंटू वी लिखा है, मतलब साइन क्यूब बीटा वी लिखा हुआ है, तो बीटा का डायमेंशन क्या होगा,
कॉमन सेंस। हाँ बताओ, तुम बता रही हो कुछ? अरे क्या दिक्कत है, ये तो बताने लायक क्वेश्चन है, कोई दम है क्वेश्चन में? हाँ LT minus L minus 1 L minus 1 T, क्योंकि वेलोसिटी का उल्टा करना है, बस थोड़ी सी बुद्धि लगा ली। कैसे सर? ये पूरी क्वांटिटी कितनी भी पावर कर दो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉमन सेंस लगा लिया, इसलिए कर लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? डायमेंशन ले, चाहे उसका क्यूब कर लो, चाहे उसका 100 पावर कर लो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, यहाँ डायमेंशन निकालना है सर। ठीक, और अभी बताया था कि डायमेंशन होगा, इसका मतलब इसके जो वेरिएबल होंगे दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो दोनों का उल्टा होगा, तभी तो कैंसिल आउट होकर 0 आएगा। v का क्या होता है? lt minus 1 और बीटा क्या होगा फिर? l minus 1 t plus 1, तभी तो कैंसिल आउट होगा। l minus 1 plus 1 0 और t minus 1 plus 1 0, तो बीटा क्या आ गया भाई? l minus 1 t। अब आ गया, ठीक, नोट हो गया। नेक्स्ट, बस बातों को ध्यान रखो, सारे सवाल लगा लोगे, सवालों में दम ही नहीं है। नेक्स्ट करें, देखो भाई लिमिटेशंस क्या क्या, अभी क्या क्या सीखे हम लोग। डायमेंशन एनालिसिस से कभी भी कोई फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं, बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक रिलेशन बन सकता है जिसमें हम लोग डिपेंडेंसी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी आ सकती है। तो मैकेनिक्स के अंदर फॉर्मूला फॉर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी डिराइव्ड। आप 3 से अलग, क्योंकि आपके पास 3 ही तो हैं, मास लेंथ टाइम, उसके सिवाय कुछ भी होगा तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए डायमेंशन ही नहीं होता है ना। ऐसा कुछ सिखाया अभी तक मैंने? नहीं ना, तो इसमें ड्राइव नहीं कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी चेक, इसको सिर्फ चेक कर सकते हैं, ठीक है। दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली इफ द डिपेंडेंसी इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन टाइप। द फॉर्मूला कंटेनिंग एक्सपोनेंशियल, trigonometrical and logarithm function cannot be derived using this method. Formula containing more than one term which are added or subtracted like s is equal to ut plus half at square cannot be derived. नहीं बचा। जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शन चेक कर रहे थे तो क्या अभी क्योंकि अभी सिखाया मैंने, सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि हम इक्वल टू नहीं लगा सकते। तो इक्वल टू नहीं लगा सकते तो एडिशन भी नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर सकते। हमारे पास क्या फॉर्मूला था? अभी एक क्वेश्चन किया था ना हम लोग ने, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GMR पावर a b c, ये क्वेश्चन किया ना। कहीं एडिशन है, कहीं सब्ट्रैक्शन है, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। हम बस ये कर सकते हैं, यहाँ डिवीजन के फॉर्म में ऑटोमेटिक ऐसे इसलिए हो जा रहा है क्योंकि a b c की पावर नेगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शन भी हो सकती है। वो लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन क्या है कि आपके अगर फॉर्मूले में एक से ज्यादा टर्म है तो आप उसको डिराइव नहीं कर सकते। दूसरा लिमिटेशन कि क्या कभी भी किसी लॉगरिथम फंक्शन का डायमेंशन होता है? आंसर इज नो। तो किसी फॉर्मूले में अगर लॉगरिथम आ गया तो उसका फॉर्मूला डिराइव होगा? आंसर इज नो। ट्रिग्नोमेट्रिक अगर आ गया तो कर सकते हैं? आंसर इज नो। इसी तरीके से एक्सपोनेंशियल आ गया, e टू द पावर x के फॉर्म में कोई आ गया तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी चीजें हम लोग रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं। रिवर्स ऑर्डर मतलब पहले हम डायमेंशन निकालते हैं, उसके बाद फॉर्मूला आता है ना। तो इसका मतलब है ये क्लोज टू इम्पॉसिबल है, बिकॉज उनके हमारे पास डायमेंशन ही नहीं है, तो हम उनको कैसे जनरेट करेंगे? समझ में आया? तो ये आपके मेजर चैलेंजेस हैं, जिसको कहते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, आगे द रिलेशन डिराइव्ड फ्रॉम दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ऑलरेडी बता दिया। टेक अगर डायमेंशन आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक एज मेनी फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। ये बात अभी आगे चल के पता अच्छे से चली जाएगी आपको कि कभी भी ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा क्वांटिटीज का डायमेंशन अलग अलग होगा, ऐसा कोई यूनिकनेस नहीं होता। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल बताइए तृप्ति, कोई ऐसी दो क्वांटिटी बताइए जिनके डायमेंशन सेम हो। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, चलो ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड ही काम कर रहा है, लेकिन और अच्छा बता सकते थे वर्क एंड एनर्जी। हाँ, वर्क एंड एनर्जी सही है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, तो यूनिक नहीं होता डायमेंशन, ये समझ में आ गया। इट गिव्स नो इंफॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर और, ये तो सीधी सीधी बात है। अगर मैंने आपको ऐसे लिख दिया एक क्वांटिटी का डायमेंशन l है, तो वो क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर ही आता है और डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर ही आता है। ऐसा ही सिस्टम में दोनों का डायमेंशन लिखेंगे तो l ही लिखेंगे, तो कभी पता चलेगा क्या स्केलर है या वेक्टर है? नहीं बता सकते। ठीक है, दीज आर सम लिमिटेशंस, इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम लोग पढ़ेंगे अब एरर। ठीक है, आपका क्या क्या खत्म हो गया? फिजिकल क्वांटिटी खत्म हो गया, यूनिट खत्म हो गया और डायमेंशंस। अब पढ़ेंगे हम लोग
मेजरमेंट में एंटर कर रहे हैं तो उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा कि मेजरमेंट करते टाइम कुछ एरर्स होते हैं, वो एरर्स कैसे हम रेक्टिफाई करेंगे। तो पहला हेडिंग आपका है सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर, जिसको एसएफ से आप लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इससे कोई मतलब इतना नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिए, इन अ मेजरमेंट are the figures or digit that are known with certainty plus one that is uncertain, that is large digit, ठीक है। significant figure in a measured value of a physical quantity till the number or digit in which we have confidence। अब मेरी बात सुनो, इतनी बड़ी कहानी समझने में फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। एक चीज बताओ, अगर मैंने कोई मेजरमेंट लिया, जैसे मैंने बोला कि ये टेबल है, ठीक है, टेबल आपकी 5 फुट 3 इंच 0.24 है, जैसे मैंने दिया ऐसे 5 फुट 2 इंच और उसके बाद इसके बाद प्रिसीजन कर रहा हूं मैं 0.4 लिख दिया मैंने, ठीक। जैसे मैं इंच तक ही रहता हूं, चलो माफ करना बहुत ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हारा दिमाग उड़ ना जाए, इसलिए मैं शांत हो गया। 2 इंच समझ में आता है, ठीक, यहां तक आता है, ठीक। अगर मैं बोल देता हूं राउंड ऑफ करके ये 5 फुट है, तो क्या ये एक्यूरेट होगा? एक्यूरेसी कब बढ़ेगी? इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका ऐसे लिखूं 62 इंच, और ज्यादा एक्यूरेसी क्लियरिटी हो गई है ना। अब हम लोग फुट एक बड़ा यूनिट होता है, ऐसे छोटे पे आ गए, प्रिसीजन की तरफ बढ़ रहे हैं। कितने सिग्निफिकेंट फिगर आप कहेंगे? 2। अरे 2 दिख रहे हैं तो 2 ही होंगे सर, ठीक। अब मैंने ऐसे बोल दिया 62.4893 इंच। अब मेरा प्रिसीजन बढ़ गया या घट गया? प्रिसीजन बढ़ेगा या घटेगा? जस्ट टेल मी दिस। समझ में आया? बढ़ गया ना। अब मैं 62 इंच के बाद भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा था, ठीक है, 0.4 इंच को भी मेजर कर रहा हूं। मैंने क्या किया? 0.4, मैंने इसको देखा नहीं अभी, फिर मैंने कहा 0.4893 को भी मेजर कर रहा हूं। मतलब ये 0.5 के बराबर नहीं है, ये 0.48 समथिंग है, मतलब मेरी प्रिसीजन बढ़ गई। कैसे? देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो जितने ज्यादा आपके सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ेंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी आपकी मेजरमेंट में होगी। इतना ऊपर ऊपर से बात समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखिए, लार्जर द नंबर ऑफ फिगर ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट ग्रेटर इज इट्स, यही मैंने कहानी बताई, वहीं खत्म हो गई, ठीक है। और वाइस वर्सा भी ट्रू, मतलब जितने कम होंगे उतनी कम एक्यूरेसी भी होगी। मैंने पहले बोला था 5 फुट, जो कि किसके बराबर होता है? 1 फुट में अगर नहीं पता है तो 12 इंच होते हैं, ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत? इसका मतलब अगर मैंने 5 फुट बोल दिया तो इसका मतलब मैंने कितना बड़ा एरर किया? देखो मैंने 60 इंच बोल दिया, जो कि एक्चुअल जो डायमेंशंस था उससे कितना कम हो गया? 2 इंच, ठीक। और मैंने 62 इंच पे भी राउंड ऑफ किया तो देखो मेरा अब कितना एरर रह गया? 0.4893 इंच, जो कि बहुत कम है कंपेयर टू 2 इंच से, तो बहुत कम है। समझ में आया? तो सिग्निफिकेंट फिगर अगर बढ़ेगा तो आपका एरर कम होगा और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ज्यादा आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। देखिए यहाँ कुछ नियम होते हैं इन फिगर के, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपने मन में आया और हम लोग ने कर दिया। जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट होते हैं, जैसे कि आपको पिछली जब मैं हेडिंग पढ़ा रहा था, इसको कर रहा था, तो आपको पता नहीं था कि मैंने कैसे कर दिया, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैंने किया कैसे। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे आपकी मेजरमेंट में, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो क्या कराएंगे? वो सारे हमें काउंट होंगे इन सिग्निफिकेंट फिगर। आप अगर जीरो आ गया तो उसको काउंट नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लिखा है 1984, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके? 4। कैसे? 1 2, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट थे और सारे के सारे काउंट होंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात थी। जितने जीरोस हैं बिटवीन 2 नॉन जीरो, मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 0 0 0 0 0 0 0 5, कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर? बताओ। पहले पढ़ देता हूं। जितने भी आपके जीरोस है बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में, वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, उनको काउंट करना है। तो इसका मतलब पहला मैंने देखा यहाँ पे 1 था, तो इसका मतलब ये नॉन जीरो हो गया। और दूसरा कौन सा है? 5। तो इनके बीच में जितने जीरो होंगे सबको काउंट करना पड़ेगा। यही कह रहा रूल, जो रूल कहेगा वही करना है। तो काउंट करते हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने होंगे इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर? 9। समझ में आया? अब थोड़ी सी चीटिंग करते हैं।
अब इस 1 को उड़ा देते हैं। अब बताओ कितने होंगे? 1 सही है। ठीक है, जब तक जो तुक्का लग गया मुझे पता है, क्योंकि नेक्स्ट रूल हम लोग वही पढ़ेंगे। हाँ सर, कुछ पता था आपको इसके बारे में? सर मैंने मतलब डरा देते हैं ऐसे देख के। All zeros to the left of first non-zero digit are not significant। मैंने सेम वही चीज करी, इसी प्रॉपर्टी को बताने के लिए मैंने पहले एक एग्जांपल क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो लेफ्ट मतलब इस तरफ, नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोस होंगे वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखो कितने भी जीरो लगा लूं, उसको काउंट तो करना नहीं, तो आंसर क्या आएगा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जांपल में भी लिखा हुआ 00108। तो देखो 1 और 8 के बीच में जीरो आ रहा है तो उसको काउंट कर लिया, रोल नंबर 2। ठीक, और आगे जो लेफ्ट साइड में है उनको काउंट नहीं कर रहे, तो आंसर कितना आ गया? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द नंबर इज लेस देन 1 zeros on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digit are not significant। अरे ये क्या कह दिया, थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, सुनने में अजीब लग रहा है। चलो डेसिमल लगा दिया, मतलब इसमें मैंने ऐसे डेसिमल लगा दिया। ठीक है, ये मेरा डेसिमल है। ठीक, मेरा 4 होगा। अब कितने होंगे? 4। आराम से आराम से। नहीं सर, अभी भी 1 ही होगा। अभी भी क्या होगा? 1 होगा। अब बताओ आंसर क्या आएगा? बहुत दूर हो गया, सब करीब ले आना पड़ेगा। अब बताओ कितने होंगे? ठीक है, यही बोला है, पहले फिर से पढ़ता हूँ इसको। ठीक है, क्या लिखा है? इफ द नंबर इज लेस देन 1, ठीक है, इसका डेसिमल नंबर हो गया, zeros on the right of the decimal point, इसको काउंट करना है। राइट मतलब उस तरफ, है ना, 5 के बाद। और but to the left of the first non-zero digit are not significant। जैसे कि यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर काउंट हो रहे हैं? नहीं। इसके बाद हो रहा है? हाँ हो रहा है। ठीक है, मैंने अलग से एग्जांपल क्रिएट कर दिया, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा बेटा। राइट साइड में एक जीरो मैंने लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, the trailing zeros to the right of the last non-zero digit in a number with a decimal point are significant। ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ। Above एग्जांपल में मैंने ये रूल और दोनों कंक्लूड कर दिया, आपका ये वाला और ये वाला दोनों कंक्लूड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, द ट्रेलिंग zeros in a number without a decimal point may not be significant। अगर डेसिमल हटा दिया, अगर ये डेसिमल में मिटा दूं, तो फिर अगर लिखा है ऐसे, ठीक है, 5000000, इसमें सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे। इसमें कितना होगा सिग्निफिकेंट? 1। नहीं बचा? बच गया? चलो ध्यान से देखोगे सब बच जाएगा। When the number is expressed in exponential form, the exponential term does not affect the number of significant figure। जैसे मैंने लिख दिया 10 to the power, ये देखने यहाँ लिखा भी हुआ है, ये सारे थोड़ा सा ये टाइपिंग में हो गया है, पावर के फॉर्म में होगा। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा पावर माइनस सिग्निफिकेंट फिगर को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसका निकालना है तो सिर्फ पहले मल्टीप्लायर को चेक करोगे और पावर वाले को आप चेक ही नहीं करोगे। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर में पार्ट नहीं लेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा सर? 3। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर कोई फर्क पड़ा है एक्सपोनेंशियल पावर से? नहीं। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर के फॉर्म में कोई मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ठीक है, ये है आपके सिग्निफिकेंट फिगर के पूरे जितने रूल्स होते हैं, सारे के सारे कंक्लूड हो गए। फटाफट नोट्स बनाइए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी आपके इसमें 2 रूल और पढ़ाऊंगा मैं, जो कि हैं, तो अभी जो 2 रूल है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये नोट कर लें। इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं बेटा? ये एक सवाल मैंने बनाया, 2.3000000001 into 10 to the power -23। कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, ये बताएंगे शिवांश। शिवांश बताएंगे, शिवांश ही कर सकते हैं इस क्लास को, जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। जल्दी बताओ कौन सा रूल लग रहा है? हर्षित आंसर। हर्षित कह रहे हैं मैं कहां से आ गया बीच में, है ना? जल्दी बताओ।
सबको मौका मिलेगा, तुम बताओ। अच्छा ये तो बता दो कौन सा नियम लग रहा है इसमें? सर जो आपने नीचे वाला बताया ये और यस यस बस ये लग रहा है। नहीं सर और लग रहा थर्ड है लगेगा सर और भी सेकंड जल्दी से आंसर बताओ, कल बताओगे? आज ही बताना है, दूसरी क्लास भी होनी है। निहार क्या बताएंगी? निहार क्या बताएंगी? अब तो निहार का ही बताएंगी। हाँ भाई बताओ। नहीं पता। कैसे नहीं पता? क्या कर रही हो क्लास में? डाउट क्यों नहीं पूछा? क्या कर रही है फिर क्लास में पहली सीट पे बैठ के? अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो हम क्या करते हैं? पूछते हैं ना। हम बताते कितने बच्चे हैं गवाह पे? यहाँ पे गवाह कौन कौन बनेगा? बताया है बहुत बार। नहीं बताते हम। बहुत बार बताया है। सब बताते हैं यस सर। अच्छा अब तुम कहो कि गाय चरनी गई थी, वो खाना क्यों नहीं खाई? अब उसको हम क्या डाउट क्लियर करें उसमें? नहीं बता सकते ना। अगर आपने पुराना टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपको बीच से कहीं से पूछ लेंगे तो आपको क्या बोलूंगा मैं कि बेटा उसको रिवाइज करके आओ, तब बताएंगे। तब तो बताएंगे ना। तब वो बनता है, लॉजिकल बनता है। और अगर आप बता भी देंगे तब भी नहीं बचेगा। हाँ तब भी नहीं बचेगा। देखो ये कितनी समझदार है। बच जाता है। मतलब आप नहीं बचेगा, सीख रही है, समझ गई है कि बच जाता है। चलो ये सवाल कर लेते हैं। इनको बच नहीं रहा है, अपच हो गया है इनको। हम लोग देखते हैं क्या सीखा था। डेसिमल के बाद राइट साइड में अगर जीरोस होंगे, अगर इस वन को मिटा भी देंगे तो भी वो सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं, पहला। दूसरा, अगर दो नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर जीरोस आ गए तो तब भी वो काउंट होते हैं। तो इसमें तो हर तरफ से बच गए। और लास्ट वाला रूल कैसे है? ये कोई मल्टीप्लायर है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कुछ लिखा है तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको देखना नहीं है, बस हमको इसको सॉल्व करना है। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आंसर आ गया? तो नहीं आ रहा, अभी मत बोलो, अभी तुम कहते नहीं आ रहा। सर 10 बताया तो था। ऐसे अरे को भी आ रहा था। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है देखो, अगर हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उस केस में कैसे निकालेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस in the result should be equal to the number of decimal places of that term in operation which contain lesser number of decimal places। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है ये लाइन आखिरी वाली। कह रहे हैं कि दो टर्म्स का आप सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हो, ठीक है, तो जो आंसर आएगा उसमें जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे वो क्या होंगे? देखिए क्या लिखा हुआ है लास्ट में, लेसर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक, जरा इसको सॉल्व करके मुझे बताओ। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो कितने डेसिमल प्लेसेस पे हो सकता है? कितने गिनो, इसमें कितने हैं? इसमें डेसिमल प्लेसेस अगर मैं लिखूंगा तो 1 डेसिमल प्लेस है और यहाँ कितना है? 3। तो आंसर जो आएगा उसका आंसर कितने में होना चाहिए? तो इसमें एक और कंसेप्ट आ गया, क्या आ गया? राउंडिंग ऑफ। हमने राउंड ऑफ कर दिया क्या? हाँ, पहले तो सिंपल हमने सब्ट्रैक्शन किया, 12.587 माइनस 12.500। सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 87, यहाँ आएगा 0 डेसिमल, यही तो होगा ना आंसर। ठीक, अब क्योंकि अभी रूल पढ़ा था कि जो भी आंसर होगा, अगर दो टर्म्स हैं तो जिस टर्म का कम डेसिमल प्लेसेस है उसी के फॉर्म में आंसर होना चाहिए। इसका मतलब इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये किसके क्लोज है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.1। तो ये मेरा आंसर हो गया। यहाँ से क्या निकाल लेंगे? तो आपको पता ही है सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकलेगा। तो आंसर क्या आएगा? समझ में आया? नेक्स्ट, इसी तरीके से एडिशन कर रहे होते तब भी यही करते, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एडिशन में कितना आएगा? यही 1 आएगा क्या आंसर? तो करके बताओ। बताओ ना, क्या जाएगा यहाँ पर? 23.087। ऐसे अगर जैसे नींद में भी अगर हम होते और नहीं, तृप्ति इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एडिशन तो छोटे छोटे बच्चे जब होते थे तब सिखाते थे। नहीं, ये सब क्या कहना। अगर आप 12वीं पास हो गए या 12वीं में हैं तो भगवान 11वीं पास हो गया। एडिशन में कैसे? आंख बंद करके ये समझ में आ रहा है कि 24 से ज्यादा होगा, क्योंकि एक आपका 12 पॉइंट समथिंग है, दूसरा 12 पॉइंट समथिंग है।
तो 12 3 24 होता है। यहाँ तो ये डेसिमल वाला क्या घर चला घास खाने चला गया था वो, जो तुम्हें 24 मिल रहा है 23 मिल रहा है मैडम को, 24 में नहीं मिल रहा है। 1 लिख दिया था। अब देखो जहाँ पर आप गलती करेंगे वहां तो सर इसका 25.1 आएगा राउंड ऑफ करके और 3 राउंड ऑफ नहीं करना है मैडम, अभी यही आंसर आएगा। 0 होगा वहाँ। हाँ सर हम भी गए घास खाने। ठीक है, अब तो ठीक है। हाँ सही है। हाँ एक बार और देख लें। ठीक है, तो आंसर में क्या आएगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा 25.1, यही तो करेंगे ना। हाँ मैंने यही करा है। और सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, एसएफ क्या हो जाएगा 3 होगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करो, ये करो सेकंड वाला करो। Multiplication or division the number of SF in the product or quotient is same as the smallest number of, अब यहाँ डेसिमल प्लेसेस नहीं इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, तो इसमें क्या हो जाएगा, SF कितना है इसका सर 2 आंसर में कितना होना चाहिए, आंसर में भी 2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके कुछ भी आया आंसर में, बस आपको ऐसा करना है इसको कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाए, दैट्स इट। तो मतलब ठीक है, आंसर सही लिख दिया। ध्यान से पढ़ लो इसको, डेसिमल प्लेसेस वाला कंसेप्ट पहले वाले रूल में, दूसरे रूल में आपको स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर लेके चलना है, दैट्स इट। ठीक है, स्मॉलेस्ट वो रहेगा उतने। अब देखो सिग्निफिकेंट 2 कब हो सकते हैं, अगर मैं 0.08 लिख दूंगा तब भी तो आ जाएगा। हाँ हाँ तब भी तो ये तो इस बार डेसिमल प्लेसेस का गेम नहीं चलेगा, इस बार गेम कैसे चलेगा, स्मॉलेस्ट। ठीक है। हाँ आप बोलो, क्या बोल रही थी तुम, बोलो बोलो। अरे चलो इतना कौन फोर्स करेगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन फटाफट कर लीजिए फिर छोड़ दें, बस यही क्वेश्चन करेंगे, फिर राउंडिंग ऑफ कल पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलिए ये फटाफट क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही वर्बली बता सकते हैं। पहले का आंसर क्या होगा, 3 है ना, दूसरे का भी 3 होगा। कितने आप लोग तेज है, आप लोगों को पता है ये बात, 6 होगा नहीं 5 होगा, 2 होगा, नहीं 5 होगा सर, 5 होगा सर, डेसिमल प्लेसेस के बाद है 0। 5 होगा कितने लोग 5 वाले हैं, सर, 5 वाले। ठीक है चलो ठीक है, अब वो तुम लोग कर देना, नहीं आ क्या होगा, सर ये 3 होगा। 3 1 1 अच्छा 1 यहाँ पर होगा 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ गलती कोई कर देता तब तो फिर हम गंगा नहाने यहाँ पर चले भी जाएंगे। 5 ही होगा, दूसरे वाले 5 5 ही होगा। 5 सर 3 अच्छा 0 0 बाहर है डेसिमल नहीं लगा हुआ है, अभी एक रूल पढ़ा था हम लोग ने। सर, तो 5th वाले में भी तो डेसिमल नहीं है। कहाँ मैडम, सर देखिए आप खुद देखिए, ये F वाला F वाले में भी तो नहीं है, तो वो भी तो इसमें 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 ये तो 8 लिखा हुआ है, क्योंकि वो सीधे हो जाएगा। हाँ ठीक है, वो तो तुम लोग को बोलना चाहिए, अभी तो सही बोला मैंने था। सबसे पहले बोला। वो तो जल्दीबाजी में थोड़ा इधर से निकल जाते हैं। ये है आपका, लिख लो आंसर, ठीक है। हाँ जल्दी करो, सर हो गया। सारे हो गए, हाँ, सर। और पढ़ना है, हाँ। पढ़ना है, हर एक में वो देखो उसके मौत आ रही है, जल्दी से खत्म करो। चलिए ठीक है, देख लें एक बार सिलेबस कहाँ पहुंचा आपका। ठीक है ठीक है ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग अगली क्लास में, अगली क्लास क्या पढ़ेंगे, राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे, ठीक है। इसी मेजरमेंट में ही रहेंगे, मेजरमेंट में आगे को पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ द फिगर, ठीक है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।